कर लिया हम लोगों ने, बहुत कोई नई चीज लेके आए ब्लॉगिंग में, धज्जियां उड़ा दे ब्लॉगिंग की। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आप लोगों के दिल और दिमाग में जितने भी ब्लॉगिंग को लेकर सवालात हैं, मैंने सबको इकट्ठा करना है, मुरब्बा बनाना है और आप लोगों के सामने पेश कर देना है। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला है, अब आप लोगों ने मुझसे सवालात करने हैं। मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम के जवाब दे सकूं, शॉर्ट जवाब दूंगी ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सके। चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप ये मार्केट में इतने ज्यादा, इतनी तादाद में लाखों ब्लॉगर्स हैं, तो क्या हमारा कोई ब्लॉगिंग में स्कोप है? अच्छा, बड़े मजे का क्वेश्चन किया है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, एक इंसान जो ब्लॉगिंग में आता है वो सारी जिंदगी ब्लॉगिंग नहीं करता रहता, कोई करते भी हैं। सपोज अगर आज मेरा शौक पूरा हो गया कि आप तो मैं कल ब्लॉगिंग छोड़ दूं, ठीक है, मैं छोड़ूंगी तो मेरी जगह कोई और लोग आ जाएंगे, वो लोग छोड़ेंगे उनकी जगह कोई और लोग आ जाएंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं उसमें ऑलरेडी इतने लाखों लोग हैं, इतने ज्यादा दुनिया में डॉक्टर, हम डॉक्टर बने या ना बने, नहीं, दिल कर रहा है तो आप लोग बनो। जिस काम का दिल कर रहा है ना, मैं कहती हूँ उसका शौक पूरा करना चाहिए। बेशक वो 2 महीने के लिए करो, 6 महीने करो, 4 साल के लिए करो, शौक पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल में कोई खटक ना रहे कि हमें इस चीज का शौक था और हमने पूरा नहीं किया। अगला सवाल है जी, आप ही ब्लॉगिंग में ऑडियंस को कैसे पकड़ा जाए? जादू जैसे मैंने आप लोग को पकड़ा हुआ है। अच्छा, ऑडियंस को ट्रस्ट पे पकड़ा जा सकता है। आप लोग उनको, ऑडियंस को वो मशवरा दो जो आप लोग अपने लिए सही समझते हो। ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के आप लोग बात करो। ऑडियंस के साथ उस जुबान में बात करो जिस जुबान में आप लोग घर में बात करते हो। याऊं शाऊं पाऊं पाऊं करने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ लोग को ये नेचुरली होता है कि कैमरा खुलते सारी उनकी जुबान टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, कि वो नेचुरल होते हैं, वो होना भी चाहते हैं लेकिन वो नेचुरल नहीं हो पाते। मुझे ऐसे बहुत से लोगों का पता है जो बैठे होंगे, नेचुरल होंगे, जैसे ही कैमरा खुलेगा वो और ही मखलूक बन जाते हैं। ऐसे लोग किसी को भी नहीं पसंद आते, जो सीधी सी बात है। वो जो चीज नेचुरल निकल रही है उसकी तासीर अलग है। मैं कहती हूँ बाबा की दम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा दिल पे लगेगी बात। इसीलिए बी नेचुरल, जो हो जैसे हो उस तरह रहो। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करो, ठीक है? कि आप लोग ने बोलना कैसे है, बात किस तरह करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, सेंसिबल बात करनी है, अच्छा मशवरा देना है, कुछ अच्छी मत देनी है। ये आप, हमें इतनी लड़कियां देख रही होती हैं, मैं यहाँ पे आके उल्टे सीधे मशवरे अगर देना शुरू कर दूंगी, उनका ब्रेन वॉश होगा कि घर में लड़ाइयाँ डालो, फड्डे डालो, ये डालो, वो डालो। मैं जितनी मर्जी डिस्टर्ब भी हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मैं इधर आके पॉजिटिव बात ही करूँ। कुछ लोग कहते हैं मरियम आप हर वक्त पॉजिटिव रहती है, मैं नहीं रहती यार पॉजिटिव। मैं बहुत डिस्टर्ब भी रही हुई हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी उस वाइब, नेगेटिव वाइब से दूर रखो, हमेशा पॉजिटिव वाइब ही दो और ट्रस्ट तभी डेवलप होता है। अगला सवाल है जी, ब्लॉगिंग में लाइटिंग का कितना रोल है? अच्छी लाइट्स और अच्छा कैमरा क्या इफेक्ट देते हैं? अच्छा, ब्लॉगिंग में अच्छी लाइट्स का बहुत ज्यादा रोल है। अभी दिखाती हूँ आप लोग को। एक लाइट बंद कर दी, एक तरफ से सिर्फ रोशनी आ रही है, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइट बंद कर दूंगी, रोशनी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं पीछे रोशनी करूंगी, अब मेरा मुंह नजर ही नहीं आएगा। हमें अपने एंगल्स देखने हैं, हमारा एंगल कौन सा सही है, ठीक है। अब बहुत अंधेरा हो गया, मैं जरा लाइटें चला दूं। ये मेरी 2 लाइट्स हैं, मैं आप लोग को वीडियो के एंड पे ना लाइट्स भी दिखाती हूँ। आप देखें, चेहरा रोशन हो गया। इस वक्त सिर्फ मैंने मुंह धोया हुआ है, कुछ नहीं लगाया हुआ टेंट के अलावा लिप्स पे। लाइटों ने सारा जादू कर दिया। इसलिए जी अच्छी लाइट और अच्छा कैमरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी लाइट होगी तो आपका चेहरा रोशन नजर आएगा। अगर अच्छी लाइट्स नहीं है तो कोशिश किया गया सूरज निकला करे, खिड़कियां खोल के सूरज के सामने, मतलब डायरेक्ट सूरज यूं पड़ा ऊपर, तो आप लोग वीडियो बनाए तब वीडियोज अच्छी बनेगी। बाकी एडिटिंग भी हमें एक्सपीरियंस से आती है, कोई कोर्स हमें नहीं सिखा सकता, कोई कोर्स हमें लाइटिंग सेटअप नहीं सिखा सकता, ये अपने एक्सपीरियंस से ही आता है। कोर्सेज पे पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखो और वो चीज़ें लेके आहिस्ता आहिस्ता खुद एक्सपेरिमेंट करो। ये लाइट अगर यहाँ रखेंगे हमारे मुंह पे कैसा इफेक्ट आएगा, ये लाइट हम यहाँ रखेंगे तो हमारे मुंह पे कैसा इफेक्ट आएगा। जो खुद स्ट्रगल करके एक्सपीरियंस से आप लोग सीखते हो ना, वो कोई कोर्स नहीं आपको सिखा सकता। ये मेरा जी एक्सपीरियंस है। अगला सवाल है, आपको इतने PR पैकेजेस आते हैं लेकिन आप फिर भी कपड़े खरीदती हैं, ऐसा क्यों? जब तक लगाओगे नहीं तब तक कमाओगे नहीं। लगाना तो पड़ता है ब्लॉगिंग में। देखो, अब मुझे इतने PR पैकेजेस आते हैं, अब वही तो नहीं ना मैंने पहनते रहने। आधे वो होते हैं जो अनबॉक्सिंग के बाद वापस चले जाते हैं,
जिस तरह ब्रांड ने मुझे कपड़े भेजे हैं, उन्होंने मुझे चार्जेस पे किए, अनबॉक्सिंग किया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये वाले कपड़े हमारा बंदा आएगा आपके घर से उठा के ले जाएगा, वो ले जाते हैं। अब मैंने अपनी भी तो शॉपिंग करनी होती है। अब ब्लॉगिंग बेसिकली है तो एक शो ऑफ ही। नया बैग ले लिया, 6 दफा स्टोरीज नहीं जब तक लगाएंगे पैसे पूरे नहीं होंगे। नया जूता लिया, 6 दफा स्टोरीज नहीं लगाएंगे पैसे पूरे नहीं होंगे। शो ऑफ कह दो, कहा जा सकता है, ब्लॉगिंग शो ऑफ ही है। जितना दिखाओगे उतना कमाओगे। अगला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप भी फेस लेके नहीं आ सकते ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जब शक्ल ना आ रहे हो तो अकल का डबल इस्तेमाल करें तो आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रही आप लोग से। दोबारा ये लाइन बोलती हूँ, जब हम शक्ल का इस्तेमाल ना कर सके तो अकल का डबल इस्तेमाल करो तो सोशल मीडिया से हम पैसे कमा सकते हैं। अब आप लोगों ने अकल लड़ानी है, आप लोग क्या कर सकते हो? देखो, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हैं। सपोज दराज जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एफिलिएशन पे हम आके हमारे लिंक से जितनी सेल्स होंगी हमें 10% उसका कमीशन मिलेगा। उसके अंदर हमें फेस लाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक वीडियो बनानी है अनबॉक्सिंग करते हुए की, उसका लिंक लगाना है, उस लिंक पे जाके जो बंदा खरीदेगा वो चीज़ उन टोटल पैसों में से 10% हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर्च किया करें एफिलिएट्स किधर किधर चल रहे हैं, और काफ़ी ब्रांड्स पे भी एफिलिएट हो रहा होता है। उसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें शक्ल भी नहीं लानी, हमारे पास प्रमोशन के पैसे नहीं है, छोटा होम बेस्ड बिजनेस है, तो हम क्या करें? ना फोटोग्राफर का खर्चा करें आप लोग, ना कुछ करें, कुछ भी ना करें। आप लोग पर फ़ोन तो है ना, सूरज भी है, सूरज तो निकलता ही निकलता है। तो उसके आगे अगर आप लोग रील्स ही बना के मेकिंग की रील्स बनाना शुरू कर दें, एक कैंडल बन रही है, ए से लेके जी तक स्टेप बाय स्टेप सारा बता दें कि कैंडल बनती कैसे है। ये नहीं सोचना कि अगर हमने स्टेप्स बता दिए तो लोग बना के खुद ही घर में इस्तेमाल कर लेंगे, कोई नहीं बनाएगा। देखते सब है, करता कोई नहीं है। जैसे ब्लॉगिंग देखते सब है, कर कोई सकता है। व्लॉगिंग देखते सब है, कर कोई सकता है। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, मैं कैमरे को यूं नहीं कर सकती। जो सीधी सी बात है, हर इंसान के डिफरेंट चीजें होती है, वो कर सकता है वो नहीं कर सकता। व्लॉगिंग मैं दरमियान में करने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी जब मेरा दिल करे कि कभी मूड हो गया। अगला सवाल है जी, एजेंसीज किस तरह काम करती हैं? जिस तरह आपने अपनी बायो में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, एजेंसीज का काम होता है काम लेके आना। ब्रांड्स उनसे बात करते हैं कि हमने मरियम से काम कराने या फलानी ब्लॉगर से काम कराने, ठीक है। अब एजेंसीज के साथ मुकमुका हुआ होता है कि आप जो भी काम लेके आएंगे उसका 10%, 15%, 20% जितना भी उन्होंने रखा होगा आपस में कम्युनिकेट करके, वो हमारे पास आएगा, बाकी पैसे ब्लॉगर के पास जाएंगे। सपोज एजेंसी मेरे लिए काम लेके आई है, 50,000 की एक अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। 50,000 में से 10% मैंने अपनी एजेंसी को दे देना है, बाकी के पैसे मेरे हैं, 10% उसमें से उनका है। वो अपनी बातचीत का, कम्युनिकेशन का ब्रांड से चार्ज कर लेते हैं, बाकी पैसे हमें हो जाते हैं। अब जी एक सवाल आप लोग के ज़हन में होगा, मैनेजर्स रखने जरूरी हैं? जो छोटी ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया काम का, अभी उनको जरूरत नहीं है। जब उनका काम एक्सपैंड हो जाएगा, सपोज के उनको बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग आनी शुरू हो गई है, वो खुद डील नहीं कर सकती, सब लोग से बातचीत नहीं कर सकती, तो आप लोग किसी एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या मैनेजर आप लोग अपना रख सकते हो। अच्छा, मैनेजर का काम ये होता है कि सबसे बातचीत करना। अब डेली के मुझे हजारों मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट की प्रमोशन करानी है, मैं हजारों लोगों को खुद डील नहीं कर सकती। वही बंदा डील कर सकता है जो कि मैनेजर हो। मैनेजर का काम ही होता है डीलिंग करना, वो खिंचता नहीं है, घबराता नहीं है। मैं किसी की कॉल्स नहीं उठाती, मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती जो काम से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं वो कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब बारगेनिंग इसमें इतनी चल रही होती है, इतने ये बातें चल रही होती हैं, ये इस तरह का कंटेंट चाहिए, इस तरह का कंटेंट नहीं चाहिए। मैंने बस अपना बता देना होता है अपनी मैनेजर को कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, इस चीज़ को प्रमोट करूंगी, इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूंगी। बाकी मैनेजर ने आगे ब्रांड तक वो बात खुद ही पहुंचा देनी होती है। और उसके बाद डिफरेंट एजेंसीज का डिफरेंट हिसाब होता है। जी बेटा 1 मिनट, कि कोई 10% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है, वो आपने खुद ही मुकमका करना होता है कि आपने कितना देना है। ओ अच्छा पुत्र, अब जी सवाल कोई भी नहीं रहा, बस एक ही सवाल है, कंटेंट शुरू कैसे किया जाए, पहली वीडियो कौन सी पोस्ट की जाए, ऑडियंस अट्रैक्ट कैसे किया जाए, वायरल वीडियो कैसे की जाए। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, लगे रहो जिस चीज़ में दिल है आप लोग का, जो अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हो, एक ना एक दिन ऑडियंस को आप लोग का काम नजर आएगा। आप लोग प्रॉपर अगर वीडियोस बना रहे हो, देखो स्टार्टिंग में मुझे भी कोई नहीं जानता था,
मैंने भी अपनी वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पे। आप लोग वीडियोस डालो, आप लोग की आहिस्ता 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 ऑडियंस ज़्यादा जाएगी। मुझे याद है पहली वीडियो में मेरे 1900 व्यूज़ आए थे तो मैं इतना खुश हो गई थी। 1900 लोगों ने देखे, मिलियंस की तादाद में आप सब लोग देख रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जिनके दिल छोटे हैं ना, जो फ़ौरन दिल पे बात ले लेती है लड़कियाँ स्पेशली, उनके लिए ब्लॉगिंग नहीं है। ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा दिल मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि सबको हम पसंद नहीं आ सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान को पूरी दुनिया पसंद करे। नहीं पसंद करती यार, हेटर्स भी होंगे, पसंद वाले भी होंगे, जो वो भी होंगे जो एवं देखें कर देते होते हैं। तो इसलिए ओपिनियंस से घबराना नहीं चाहिए। सबका अलग अलग ओपिनियन होगा आपके बारे में। किसी को आप अच्छे लगोगे, किसी को आप बहुत अच्छे लगोगे, किसी को आप बुरे लगोगे, किसी को आप बहुत बुरे लगोगे। इसलिए ये नहीं सोचना है कि उसको हम बुरे लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं। लग रहे हैं तो लगी जाने दो यार, थोड़ा की जाए से कट बैग है, स्कून चाह पियो। तो इसलिए जिन लड़कियों के छोटे दिल हैं, फौरन डिप्रेशन में चल जाती है, उनके लिए ब्लॉगिंग नहीं है। वो कोई और काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कोई और चीज़ नहीं होती। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो आप लोग के सिर्फ यही सवाल आए हैं, वायरल कैसे हो, वायरल कैसे हो, वायरल कैसे हो। वायरल तब होंगे जब ऑडियंस को आपकी कोई चीज़ अच्छी लगेगी। सोचें आप लोग क्या कर सकते हैं, सोचें आप लोग क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मेकअप ही करना है, टोटके देने हैं, ट्रांजिशन ही बनानी है, वो कर लिया हम लोगों ने। बहुत कोई नई चीज़ लेके आए ब्लॉगिंग में, धज्जियाँ उड़ा दे ब्लॉगिंग की। कुछ करें, सोचें, समझें, स्कीम में बनाएं, ऑडियंस को अपने अट्रैक्ट करें। बहुत स्कोप्स हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा भी अन्यथा है सोशल मीडिया में। चलिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी रब रखा। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे आप लोग कमेंट करते हैं।